अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन जो मैं एवरी मॉर्निंग करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, टाइमर मैं लगा देती हूँ 30 मिनट्स का और जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि अभी मेरी छोटी बेटी भी स्कूल जाने लगी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके पिकअप टाइम से पहले ना मैं सारे काम इवन कुकिंग भी फिनिश कर लूँ। तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ और सारी जो चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं तो सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे लगाती हूँ। उसके बाद वैक्यूम वगैरह करती हूँ और सोफ़ा जो है डस्टिंग सोफ़े की और जो यूजुअल फर्नीचर की डस्टिंग होती है वो करती हूँ। और उसके बाद मॉप कर लेती हूँ घर। और मॉप करने के लिए ना मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हॉट नहीं। बस थोड़ा सा मैं पानी केटल में गर्म कर लेती हूँ और उसी पानी से मैं पूरा घर मॉप कर लेती हूँ। यूजुअली मैं कुकिंग व्लॉग्स ही शेयर करती हूँ तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट करते हैं और मेरी क्लीनिंग रूटीन रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। और इस वाले दिन ना मेरी बड़ी बेटी घर पे थी तो मैंने उसको बोला और उसकी हेल्प लेके ना रिकॉर्ड कर लिया था। कारपेट वगैरह हटा के मैं डेली मॉप नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। फिर ये मैं ना ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 2 दिन में एक बार कारपेट हटा के क्लीन करती हूँ। डेली जो है सिर्फ कारपेट वैक्यूम कर देती हूँ और बाकी जगह मॉप लगा देती हूँ। लिविंग रूम क्लीन करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन की क्लीनिंग तो 24 आवर्स मेरी चलती रहती है। जितना भी क्लीन करो किचन फिर मिस हो जाता है तो क्लीन करते रहना पड़ता है। और सबसे पहले मैं डिश वॉशर में बर्तन लोड कर दूंगी। तो जब भी मैं डिश वॉशर की वीडियो लगाती हूँ ना बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो है बिल ज़्यादा तो नहीं आता। तो नहीं, इसका आंसर है नो। इससे ना कोई भी डिफरेंस, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है। क्योंकि जब आप डिश वॉशर से बर्तन धोते हैं ना तो अप्रॉक्सीमेटली 9 टू 15 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम होता है जब आप इको मोड में वॉश करते हो। इसमें ना मोड्स होते हैं अलग अलग डिश वॉशर में। यहाँ पे आप डोर पे लिखा हुआ देख सकते हैं P1, P2, P3, P4, P5। तो मैं 3 पे यूज़ करती हूँ इको मोड में। इससे पानी सेव होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। तो इतने ही बर्तन अगर आप हाथ में धोएंगे ना, सिंक में जो रनिंग वाटर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 60 लीटर्स ऑफ वाटर जो है एक बार के बर्तन में आपको यूज़ होता है। तो कंपैरेटिवली बहुत कम इस्तेमाल होता है डिश वॉशर में। और इवन इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे पास डिश वॉशर नहीं था तब की बिल और अब डिश वॉशर के साथ वाली बिल अगर आप कंपेयर करो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना जो एक साइकिल होती है डिश वॉशर की उसमें सिर्फ 1 to 2 यूनिट्स का जो है ना पावर यूज़ होता है। तो अगर आप डेली अगर डिश वॉशर चला रहे हो इको मोड पे भी तो मैक्सिमम आपकी बिल में ना 25 to 30 दिरहम्स का डिफरेंस आएगा। और ब्रांड को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है। तो मेरे पास जो है ना कैंडी ब्रांड है। आप जब मार्केट जाएंगे ना तो वहाँ से आपको पता चल जाए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स अभी आ गए हैं और बहुत अच्छे एडवांस्ड फीचर्स के साथ। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ के आप उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर ब्रांड या मॉडल नहीं बता सकती हूँ क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी भी होती है और फैमिली का साइज़ भी होता है। छोटी फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, तो आप उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो। और वापस आ जाते हैं यहाँ क्लीनिंग की तरफ। तो ये वाली जो क्लीनिंग मैं कर रही हूँ ना, जो वीडियो में आप देख रहे हो, ये एवरी सिंगल डे मुझे करना होता है। एक दिन भी मैं अगर इसको स्किप कर दूँ तो बहुत ज़्यादा घर मेसी हो जाता है। तो डेली मैं 30 मिनट्स निकालती हूँ तो ये सारी क्लीनिंग रूटीन की हो जाती है। तो फिर पूरा दिन जो है ना घर क्लीन रहता है। और ये काउंटर टॉप जो है ना लाइट कलर है तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो हल्दी का स्टेन या फिर कोई भी हमारे जो मसाले होते हैं, सॉसेस होते हैं, वो थोड़े मतलब ज़्यादा देर इस पे छोड़ देना तो फिर स्टेन बैठ जाता है। तो इसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखती हूँ, बार बार इसको क्लीन करती रहती हूँ। और डिश वॉशर को लेकर एक और सवाल आता है कि अंदर ये जो बर्न्ड पार्ट्स होते हैं बर्तनों में, ये क्लीन हो जाते हैं कि नहीं। नहीं, ये जो स्टेन मतलब
जो जले हुए बर्तन या फिर नीचे जो स्टिक हो जाते हैं ना पॉट्स में, वो क्लीन नहीं होते हैं डिश वॉशर में। तो इस तरह से स्टील के स्क्रबर से आपको स्क्रब करना होता है सिंक में, और उसके बाद आपको डिश वॉशर में डालना होता है। कोई भी डिश वॉशर ऑब्वियसली इतना ज़्यादा स्क्रबिंग तो नहीं कर सकता, जितना भी पानी का प्रेशर हो वो एक हद तक ही होता है। तो इस तरह से हाथ से जो हम लोग फोर्स लगा के स्क्रब करते हैं, वो काम तो ऑब्वियसली कोई भी डिश वॉशर नहीं करेगा। तो इसलिए मैं ये वाले बर्तन जो है हाथ से धोती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने कोशिश की है कि मैं डिश वॉशर फ्रेंडली बर्तन ही लूँ ताकि मुझे इजी रहे। तो स्पेशली स्टेनलेस स्टील, ट्राईप्लाई स्टील, ये सब बहुत अच्छे से इसमें क्लीन हो जाता है। और एल्युमिनियम भी जो है ना, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का एल्युमिनियम है वो कुछ नहीं होगा डिश वॉशर में, लेकिन जो चीप क्वालिटी होती है वो ऑब्वियसली ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास कोई ऐसा बर्तन है नहीं जो मैं डिश वॉशर में नहीं यूज़ कर सकती। एक बार मेरे पास हार्ड एनोडाइज़ था जो ख़राब हो गया था, मैंने पुराने ब्लॉग्स में दिखाया था आपको। उसके बाद मैंने नहीं ख़रीदा हार्ड एनोडाइज़्ड। और ये वाला स्क्रबर ना मैंने सिर्फ सिंक के लिए रखा हुआ है। मैं सेम मतलब जो बर्तन धोते हैं वो स्क्रबर सिंक में नहीं डालती हूँ, तो सिंक के लिए मैंने अलग रखा हुआ है। और आप सबको ना मेरी किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा है कि जब भी मैं कोई भी नई चीज़ लेती हूँ ना किचन के लिए, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ चीज़ें मैंने किचन के लिए बाय की हैं, तो वीडियो के एंड में मैं शेयर करूँगी। और साथ में मुझे एक और चीज़ शेयर करनी थी। यूट्यूब की तरफ से ना मुझे एक छोटा सा गिफ्ट आया है। ये मुझे ईमेल आया था कुछ दिन पहले कि सेलेक्ट क्रिएटर्स को हम लोग गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो उस पे मैंने अप्लाई किया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मुझे मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव हो गया है। और आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको मुझे क्या मिला है। और ये बास्केट ना मुझे कब से धोना था, मैं आज धोऊंगी कल धोऊंगी सोच सोच के ना ये डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा आज इसको भी क्लीन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये मेसी हो गई, आई थिंक मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा इंशाल्लाह। जब मैं आइकिया जाऊंगी ना तो वहाँ से लेके आऊँगी। आई थिंक ये 9 to 10 दिरहम्स की मिल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। मुझे बहुत साल हो गए इसको लिए हुए एक्चुअली। और फाइनली हो गया है मेरा किचन क्लीन, और इसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। और तब तक यहाँ पे डिश वॉशर में बर्तन भी वॉश होके ड्राई भी हो गए हैं। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, कभी कभी थोड़े वेट होते हैं ना, तो इस तरह से बास्केट्स ओपन करके रख देती हूँ, तो वो ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद मैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और यही मेरा ये गिफ्ट है जो यूट्यूब की तरफ से आया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसको रिसीव करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या भेजने वाले हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ये था, क्लैपर बोर्ड है ये, और इसके साथ मार्कर दिया था और एक लेटर भी भेजा था साथ में।
और इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी फ्रेंड ने ये मेरे लिए सरप्राइज़ केक भेजा। तो थैंक यू सो मच फलक, और थैंक यू आप सबका भी जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि आप सबके बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये वीडियो ना कल रात में मैंने शूट की थी। यहाँ पे विंटर्स की पहली बारिश स्टार्ट हो गई है यूएई में फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही जो किचन का सामान मैं बता रही थी ना आपको, ये स्पाइस रैक का सेट है, 4 पीस सेट है ये, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें ना मैंने गिफ्ट मार्केट से ली हैं। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं लूँगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो मुझे लेकर आना पड़ता है। और ये जो गोल्डन क्रॉकरी आप लोग पूछते रहते हैं कि ना वाइट और गोल्डन मैं कहाँ से लेती हूँ, तो एक जगह से मैं नहीं लेती हूँ, जहाँ भी मुझे अच्छे लगते हैं विद टाइम मैंने सारे वो कलेक्ट किए हैं। और ये वाला पॉट जो है ना हनी कॉम पैटर्न का, मुझे ये लेना था, मुझे नहीं मिल रहा था ये, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया था, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और ये 20 दिरहम्स का था पैन। इस तरह से इसकी बेस है, और मैंने सुना है कि ये नॉन स्टिक होता है, तो अब देखते हैं यूज़ करने के बाद ये कैसा है। और ये वाले जो प्लेसमैट्स होते हैं ना, मुझे ये चाहिए थे, शूट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिए। और ये वाला स्पाइस रैक फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये, और मुझे देखते ही ये पसंद आ गया था और मैंने फ़ौरन से ले लिया था, बहुत प्यारा लग रहा है। तो आई होप आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।